अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मेजरमेंट हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 1 और मैट्रिक की बुक में चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है। मेजरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था कि मेजरमेंट हमारे पास फ़िज़िक्स के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और फिज़िक्स बेस करती है मेजरमेंट के ऊपर। देखें, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट्स की, कोई ना इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई यूनिट, कोई क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जाकर किसी शॉप पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि 10 आटा दे दो, ठीक है, तो 10 से यहाँ पर क्या मुराद है? 10 से क्या होता है, उससे ये हम अगर आधी बात करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगला बंदा हमारी बात समझ नहीं सकेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी बेसिकली चाहिए। चाहे हमने नंबर कह दिया है, मगर हम जब तक उसके साथ यूनिट नहीं बोलेंगे तब तक हमें हमारी बात किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 10 kg, ठीक है। तो 10 kg से हमारी बात क्या हुई, कंप्लीट हो गई कि ये आपके पास हमें 10 किलो आटा या 10 किलो चीनी चाहिए। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारे पास नंबर और दूसरी होती है यूनिट, जिनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। कौन सी 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं? जिनमें हमारे पास है बेटा, एक है लेंथ, दूसरी है मास और तीसरी है टाइम। देखिए, वैसे तो बहुत सारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल है और ड्राइव यूनिट्स हैं, मगर ये 3 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं कि जिनके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी काम से मुराद ये है कि इवन कि आप ये एक छोटा ये मार्कर लेने भी जाते हैं तो इसकी भी आप एक प्रॉपर लेंथ देखते हैं। आप कोई भी चीज़ जब ख़रीदने जाएंगे या कोई भी चीज़ आप परचेज़ करेंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, लेंथ, इसका हम ख्याल रखेंगे, मास एंड टाइम, ठीक है। अब लेंथ से मुराद सिर्फ लंबाई नहीं, लेंथ अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो देखें ये एक प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर विड्थ से बना हुआ है। लेंथ से मुराद यहाँ पर है लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, रेडियस हो या डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज़ हों जिनको हम मेजर करें, जो नापने वाली कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, वो हमारे पास सारी की सारी लेंथ में आ जाती हैं, ठीक है। अब चाहे हम उसको लेंथ को देखें फुट में भी मेजर करते हैं, हम उसको इंचेस में भी मेजर करते हैं, हम उसको सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं। अगर हम कहीं पर डिस्टेंस कवर कर रहे हों, कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हों, तो हम उसको किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, ठीक है, माइल्स में भी मेजर करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, इसकी यूनिट्स हैं। बेसिकली आपके पास एक कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 5। अब 5 के साथ आप फुट लगा दें, इंच लगाएं, सेंटीमीटर लगाएं या मीटर लगाएं, किलोमीटर या माइल लगाएं, इन सब से हमें क्या पता चलता है कि ये हमें एक प्रॉपर अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ 5 सेंटीमीटर, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि 5 सेंटीमीटर इट मीन कि एक छोटी सी लाइन होगी। सेंटीमीटर को हटाकर अगर मैं यहाँ किलोमीटर लिख दूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास हर चीज़ के अंदर, अब वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसकी एक प्रॉपर मेजरमेंट है। चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या लैटिट्यूड हो, कुछ भी हो, उसकी हम एक प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं, जो कि हमारे पास लेंथ के अंदर आ जाती है। अगर हम मास की बात करें तो मास जो है बेसिकली हम वज़न को कहते हैं। देखिए, वेट और मास, वेट एक अलग चीज़ है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, वो हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। मगर मास हम बेसिकली किसे कहते हैं? मास कहते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी बॉडी में मैटर की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या कहलाती है? मास। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के दरमियान का जो भी फासला है उसको हम लेंथ कहते हैं। अब वो लेंथ मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट यूनिट्स में ले सकते हैं, फिट, इंचेस, सेंटीमीटर, मीटर एंड सो ऑन।
क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी बॉडी में मैटर की जो क्वांटिटी है, मैटर की जो तादाद है वो मास कहलाती है। देखिए बेटा, हमें पता है कि मैटर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस हम पढ़ते हुए आए। अब अगर मैं इस मार्कर की बात कर लूँ तो इस मार्कर के अंदर ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड के अंदर अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर इंक भरी हुई है तो इंक हमारे पास क्या है कि ये एक लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड दोनों क्या है, मैटर है। उनकी क्वांटिटी मिलाकर ये हमारे पास एक प्रॉपर मास बनता है। और मास जो होता है ये कभी भी कहीं पर भी हमारे पास चेंज नहीं होता, जो कि डेली लाइफ में हमारे पास यूज़ होता है। देखिए, मास को भी हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम किलो में मेजर करते हैं, कहीं पर हम मास को ग्राम के अंदर मेजर करते हैं जनाब, कहीं पर हम मास को जो है वो टन के अंदर मेजर करते हैं, कहीं हम मास को किसी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, हम स्लग में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी मास की यूनिट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से टाइम की बात करें तो टाइम की अगर मैं कहूँ तो टाइम की एक प्रॉपर कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है कि टाइम बेसिकली क्या होता है। तो टाइम की जैसे हम कहते हैं कि लेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, तो इस तरीके से टाइम की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं पढ़ते। मगर टाइम की जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, सेकंड। अब देखें, वैसे तो इसकी यूनिट सेकंड है, मगर हम एयर अगर बात कर रहे हैं तो एयर भी क्या है, एक टाइम की यूनिट है, ठीक है। अगर हम डे की बात करें तो डे भी हमारे पास टाइम की यूनिट है। अगर हम मॉर्निंग इवनिंग की बात करें या फिर हम आवर की बात करें, ठीक है, तो नैनो सेकंड से लेकर एक लाइट एयर तक, यानी कि बहुत लंबा जो डिस्टेंस या टाइम पीरियड होता है नैनो सेकंड से लेकर लाइट ईयर तक का, जो वो हम सारी की सारी जो हैं ये टाइम की यूनिट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि जो फिज़िक्स जिसने पढ़ी है सिर्फ वही लेंथ, मास और टाइम को जानता है, या जिसने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी तो उसका इन तीनों चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तीन ऐसी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। देखिए, आगे जाके हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, करंट और बाकी सारी फर्दर क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। अगर उनमें हम ये कह सकते हैं कि भाई करंट का सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन को पता होगा, एक फ़िज़िक्स को पता होगा, टेम्परेचर एक फ़िज़िक्स बताएगा, मगर ये लेंथ, मास और टाइम ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसका फ़िज़िक्स से कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, मगर उसको इन तीनों चीज़ों के बारे में नो हाउ होना लाजमी है। देखिए बेटा, इसी तरीके से हमारे पास पहले, अगर हम अभी फ़िलहाल हम इन तीन बेसिक क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे पास पहले लेंथ, मास, टाइम की यूनिट्स जो होती थी हमारे पास, वो बेटा हमारे पास होती थी, तीन सिस्टम होते थे, MKS, CGS एंड FPS। तीन सिस्टम्स के मुताबिक M से मुराद हमारे पास है, ठीक है, M से हमारे पास मुराद है मीटर, ठीक है। K से हमारे पास K मीन्स kg एंड S सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम एंड S सेकेंड। FPS के अंदर ये हमारे पास फुट, P से हमारे पास आ जाता है पाउंड और S से हमारे पास आ जाता है सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर लेंथ को मेजर किया जाता था मीटर के अंदर, भाई 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर। कहीं पर लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर के अंदर, कहीं पर लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, ठीक है। मास को कहीं मेजर किया जाता था किलोग्राम में, कहीं पे मेजर किया जाता था ग्राम में, और कहीं मेजर किया जाता था पाउंड के अंदर। जैसे कि आजकल हम केक वगैरह लेते हैं पाउंड में लेते हैं, या कोई हम किलो से कम कोई चीज़ लेते हैं तो वो हम ग्राम्स के अंदर लेते हैं, या वैसे मोस्टली हम किलो यूज़ करते हैं। और टाइम को इन तीनों सिस्टम्स के अंदर सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि देखिए, यहाँ पर बड़ी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे यहाँ जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम है, बट अगर हम कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारी मास की यूनिट पाउंड है। तो यहाँ हम किलो के हिसाब से चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं और वहाँ जाके हमें पाउंड के हिसाब से बेचनी पड़ रही है, या वहाँ जाके हमें ग्राम के हिसाब से बेचनी पड़ रही है। तो फिर क्या हुआ
1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन तीनों सिस्टम्स को एक यकजा किया गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई इससे बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो हम कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो सबके लिए वैलिड हो और सब उसी एक सिस्टम को यूज़ करें। वो हमारे पास कौन सा सिस्टम इन्होंने रखा 1960 में? वो रखा SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल इन्होंने देखा कि हम कौन से यूनिट को रखेंगे, तो FPS, CGS और MKS तीनों को देखा, मगर उस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सिस्टम चल रहा था वो हमारे पास था MKS। तो इस वजह से इन्होंने MKS को ऑफिशियली सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया। अब हम देखें कि हमारे पास कोई भी मास वाली चीज़ है, हम उसको किलो में मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाँ, हम ये यूँ कह सकते हैं कि हम कोई केक वगैरह ये हम पाउंड में लेते हैं। कोई चीज़ हम जैसे हम मोस्टली मिस्त्री घर बना रहे हैं कि भाई वो फुट के अंदर मेजर कर रहे हैं या स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम मेजर करते हैं, तो वो यूनिट्स तो हैं मगर ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, ऐसा इस सिस्टम में फिज़िक्स के हिसाब से जो परफेक्ट यूनिट है हमारे पास वो मास की किलोग्राम ही है। अब चाहे हम उसको ग्राम में ले रहे हैं, चाहे हम उसको पाउंड में ले रहे हैं, स्लग में ले रहे हैं या किसी में भी ले रहे हैं, मगर एक्चुअल जो यूनिट है उसकी वो किलोग्राम है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम अब हमारे पास यहाँ पर वैलिड है। तो बेटा हमारे पास इसी तरीके से MKS सिस्टम अब चल रहा है। अब उसके बाद SI के अंदर इन तीन के अलावा फिर हमारे पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। देखें, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें एक ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कि हम जैसे हम कहते हैं भाई थोड़ी सी चाय ले आना, ठीक है, मैं इतना दूर गया था। ठीक है, इससे क्या है, हमें एक प्रॉपर बात समझ में नहीं आती। इससे फ़िज़िक्स में मेजरमेंट के ज़रिए से हम क्या करते हैं, भाई मैंने 5 मीटर ट्रैवल किया। अगर आप किसी कपड़े वाले के पास जाएं और कहें कि भाई मेरे चाचू के कपड़े दे दें, मेरे चाचू के नाप के जितने कपड़े हैं ये चाचू को लेके आ जाएं, अंदाज़ा लगा लें, तो वो प्रॉपर में भी कि वो अपने तजर्बे के हिसाब से अंदाज़ा लगा ले, मगर वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता जब तक आप उसको एग्जैक्ट यूनिट नहीं बताते, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताते। ठीक है, किसी टेलर के पास आप चले जाएं और कहें कि मुझे देख के इस हिसाब से एक मेरा सूट नया तैयार कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक वो एक मेजरमेंट नहीं करेगा। तो मेजरमेंट के लिए हमें ये इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेंथ की, मास की एंड टाइम की। अगर मैंने ये मार्कर भी हाथ में पकड़ा हुआ है तो इस मार्कर की भी मैंने एक लेंथ देखी, फिर इसका मास भी देखा कि भाई इसकी लेंथ तो ठीक है मेरे हिसाब से, मगर इसका मास कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, और इसकी टाइम, इसके रिफ़िल करने का टाइम इतना कम तो नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ और बीच में इसकी इंक ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें हर किसी क्वांटिटी के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें देखनी होती हैं। मगर इन तीन के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है लाइट इंटेंसिटी, जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बेटा है करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की यूनिट हमें पता है मीटर, वैसे मैंने कहा बहुत सारी यूनिट्स हैं मगर ऑफिशियली SI के हिसाब से मीटर इसकी यूनिट है। मास की यूनिट आपके पास क्या है, किलोग्राम। टाइम की यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट देखिए हम केल्विन भी लेते हैं, सेल्सियस भी लेते हैं, फ़ारेनहाइट भी लेते हैं, रैंकाइन भी लेते हैं, मगर SI यूनिट इसकी क्या है, केल्विन। लाइट इंटेंसिटी की यूनिट हमारे पास क्या है, कैंडेला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है टेम्परेचर, एक होती लाइट इंटेंसिटी। टेम्परेचर भाई बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर एक गर्मी होती है और एक लाइट इंटेंसिटी, सूरज की तपिश, रोशनी की शिद्दत कितनी पड़ रही है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो उसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, ठीक है, 2 एम्पेयर करंट, 5 एम्पेयर करंट, 10 एम्पेयर करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं जनाब मोल में।
मोल हमारे पास हम मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, 5 मोल मॉलिक्यूल्स, 10 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मेजर यानी कि किसी कोई काउंटेबल चीज़ें हों, किसी चीज़ को काउंट करना हो तो हम उसको मोल में यूज़ करते हैं। अब फिज़िकल बेसिकली क्या होता है, किसी फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ हैं ये सारी की सारी हम इन्हें कहेंगे ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। हम इन्हें यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटीज़, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती, ये खुद एक बेस है, डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज़, ये किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस नहीं करती, ये खुद एक बेस है। तो इस वजह से ये बेसिकली क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि टू एक्सप्रेस, किसी भी बात को, हमारी बात को कंप्लीट करने के लिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कह दूँ 5, भाई आप किसी पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आप कहेंगे लीटर पेट्रोल, हाँ मे भी पॉसिबल है कि वो लीटर से मुराद 1 लीटर ले, बट आपके जहन में अगर 5 है तो जब तक आप नंबर नहीं बताएंगे तो बात नहीं समझेगा, या 5 सिर्फ कह दें और यूनिट ना बताएं तब भी वो बात कंप्लीट नहीं समझेगा। तो किसी भी बात को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नंबर और यूनिट्स, नंबर और यूनिट दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें मेजरमेंट के हिसाब से मिलती हैं, ठीक है। अब इनके CGS के अंदर क्या यूनिट्स हैं, फिर FPS के अंदर क्या यूनिट्स हैं, और उसके बाद फर्दर इनके ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, इनकी डायमेंशंस क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।